दूसरा फ़र्ज़ क्या है? रोज़ा। रोज़ा इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है। इस्लाम में सुबह सादक से गुरूब आफ्ताब तक इरादतन खाने पीने और मुबाशरत से रुके रहने को रोज़ा कहते हैं। रिपीट कर देता हूँ, इस्लामी इस्लाम में सुबह सादक से गुरूब आफ्ताब तक इरादतन कॉन्शियसली खाने पीने और मुबाशरत से रुकने को रोज़ा कहते हैं। अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज करते हुए फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़े का मकसद क्या है? रोज़े का मकसद इंसान के अंदर तक़वे की सिफ़त को पैदा करना है, इसको मजबूत बनाना है। तक़वा उस दिली कैफियत का नाम है जो इंसान को बुराई से रोकती है। रिपीट कर देता हूँ, तक़वा दिल की उस कैफियत का नाम है जो इंसान को बुराई से रोक देती है। परहेज़गारी, इंसान बुराई से परहेज़ करना शुरू कर देता है, अवॉइड करना शुरू कर देता है, गुनाह से दूर रहता है। रोज़ा के बेशुमार फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा यह है कि इंसान गुनाहों से इंसान की बख्शिश हो जाती है, कि रोज़ा गुनाहों से बख्शिश का बायस बनता है। इरशाद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखे। दो चीज़ें होनी चाहिए, ईमान और एहतसाब। अपना मुहासबा भी किया, साथ बचता रहा बुराइयों से, गुनाहों से। जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रोज़े रखे, उसके पहले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए। रमज़ान मुबारक के रोज़ों की इतनी अहमियत है, और हम हैं कि हम तंदुरुस्त और तवाना होने के बावजूद, ताकत रखने के बावजूद, सिर्फ अल्लाह के नाम पर वो एक दिन की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के हुक्मों को जिंदा करना है, अल्लाह ताला के दीन को कायम करना है, तो इन फ़राइज़ के ऊपर अमल करना होगा। अच्छे भले होने के बावजूद रोज़े से डरते हैं। क्या होगा? रोज़े से मौत वाक़ई हो जाएगी तो किसके पास लौट कर जाना है जिसने रोज़ा रखने का हुक्म दिया है? आज तक कोई रोज़ा रखने से, भूखा रहने से बंदा वो फौत हुआ है? कोई भी नहीं होता। बस दिल को थोड़ी सी हिम्मत देने की ज़रूरत है, जुर्रत करने की ज़रूरत है, और दीन के अहकाम की अहमियत को जानने की ज़रूरत है। जितना ईमान मजबूत होता है, उतना इंसान अमल में भी मजबूत होता चला जाता है, और जितना अमल अच्छा करता है, अमल सही करता है सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, उतना ईमान मजबूत होता चला जाता है। ईमान और अमल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जो दोस्त जिन्होंने लास्ट ईयर में रोज़े नहीं रखे, आज से इरादा करेंगे इंशाल्लाह आइंदा वाले रमज़ान में इंशाल्लाह हम पूरे रोज़े रखेंगे, और ईमान और एहतसाब के साथ रखेंगे। क्यों रखेंगे? अल्लाह ताला ने रोज़ेदार के लिए इनाम रखा है। फरमाया, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रोज़े रखे, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए। कितना बड़ा पैकेज है ये! हम उस वक्त हासिल करने की कोशिश करेंगे जब हमारे दिल के अंदर ईमान होगा, ईमान की ताकत होगी, अल्लाह ताला का डर होगा। आखिरत में अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से इंसान घबराएगा, और जहन्नम से छुटकारे की तलब और जन्नत में जाने का शौक होगा। इसके अलावा ज़ब्त नफ्स पैदा होता है रोज़ा रखने से। नफ्स पे कंट्रोल रखने की एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस है। ख्वाहिश नफ्स पर काबू पाकर ही इंसान बुलंद मकाम हासिल कर सकता है। ख्वाहिश है ना खाना, ख्वाहिश है पीना, और जिस्म को लज्जत देना, ताकत देना खुराक के ज़रिए, इससे रोक दिया गया है अल्लाह के हुक्म से। इससे रुक जाना अल्लाह की रज़ा के लिए। ये जो रोज़ा है, ये खाने को, पीने को, झूठ बोलने को, गीबत करने को, मुबाशरत करने को रोके रखता है। नफ्स के लिए ज़रूरी है ना खाना, जिस्म के लिए ज़रूरी है ना पीना, और झूठ बोलने को भी इंसान का दिल करता है। सम टाइम गीबत करने को भी दिल करता है, दूसरों की टो लगाने को भी, बुराइयां बयान करने को भी दिल करता है। और इंसान की नफ्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो मुबाशरत करे, हम बिस्तरी करे। इससे मना किया गया है। किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। इस तरह बैक वक्त हलाल और गुनाह दोनों से रुकना पड़ता है। एक ही टाइम में इंसान के ऊपर खाना
आम लाइफ में हलाल है, पीना हलाल है, मुबाशरत हलाल है, इससे मना किया गया है। झूठ हराम है, उससे भी रोक दिया गया है। गीबत हराम है, उससे रोक दिया गया है। रिश्वत हराम है, उससे रोक दिया गया है। गोया पूरे जिस्म का रोज़ा है। आंख से कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे मना किया गया है। रोजेदार आम लाइफ में भी एक इंसान जो है चोरी नहीं करता, उससे मना किया गया है, लेकिन रोजे में उसके ऊपर और ज्यादा पाबंदी लगा दी गई है। हराम तो हराम, हलाल चीजों से भी रोक दिया गया है। ज़ब्त नफ्स पैदा होता है, और जो अल्लाह के कुर्ब का बेहतरीन जरिया है, इसके अलावा बंदा अल्लाह को कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। और रोजे के जरिए इंसान जो है वो बुराई के ऊपर काबू पाने की मशक करता है। 2 फ़राइज़ हैं, एक नमाज और एक रोज़ा। इनकी पाबंदी जो शख्स करेगा और उसके साथ साथ अल्लाह की हलाल की गई चीज़ों से फ़ायदा उठाएगा और अल्लाह की हराम की गई चीज़ों से रुक जाएगा अपनी पूरी लाइफ में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए जन्नत की बिशारत दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस के ज़रिए।